मैं इंदिरा देवी बोल रही हूँ। अरे हम लोग अरे क्या चलो अंदर। ये क्या क्या किया चलो अंदर, चलो। हमें अंदर क्यों चलो ले चुपचाप, हम लोग को छोड़िए, जाने दो। क्या किया हमने गुनाह तो बताओ। समझते क्यों नहीं है? मामूली केस हो तो मारपीट बनता है, ये फैमिली केस की वजह से दिमाग खराब हो गया है। देखा, मैं हलवा और गजरे के लालच में आ गई थी और आज मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा। तुम पुलिस स्टेशन में हो, अंदर तो नहीं हो ना? चुपचाप बैठो वहाँ पे। हाँ, मेरे भागे हुए पति को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे वो वापस भाग जाएगा। चुप रह। इसका मुंह कभी बंद नहीं होता क्या? वेलकम सर। अरे अभी तो तुम इंस्पेक्टर बन गए हो, लेकिन हवलदारों जैसी सैल्यूट मारने की आदत तुम्हारी गई नहीं। पुलिस वाले कैसे सैल्यूट करते हैं ये मैंने तुम्हें करके दिखाया, अब तुम मारो मुझे। करो सैल्यूट, जल्दी करो। तूने हाथ क्यों झुकाया है? हाँ अभी ठीक है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या हाथ दर्द कर रहा है क्या? अब पता चल रहा है क्यों? जब तुम सीनियर थे तो मुझसे पूरे दिन सैल्यूट करवाते थे, पता है? अब आज से यहाँ मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अरे ये कैसे काम करता है? हम कौन है ये जाने बिना ही हमें अंदर डाल दिया। अरे हाँ, इन्हें तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ये वही साइकिल वाला है सर। ये तो वही है हाँ। जिसने बेल मार के कबूतरों को ओवरटेक किया था। तुम अंदर क्या कर रहे हो? हम लोगों ने इसे पकड़ा मोहन। मोहन, सॉरी इंस्पेक्टर साहब। हाँ कीप इट अप। तो आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है बताइए, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। वो सब छोड़िए, पहले सीएम को फोन लगाइए। हाँ क्यों? अच्छा ये बताओ, तुम लोग में से कितने सीएम को जानते हैं? सीएम वही है ना, वकील चंद्र मुखर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बाप रे, महाराष्ट्र। किसका नाम ले लिया? इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें क्यों परेशान तो करना हमारे है को ना? फोन कर लीजिए, हम लोग कौन है पता लगेगा। हाँ हाँ फोन नंबर बताओ। 0091446464192। ये लोग हमें गिनती समझा रहे हैं क्या? अरे आप भी 5 6 वो extension क्या कहा? पूरा टेलीफोन एक्सचेंज का नंबर है ये, विदेशी नंबर है सर। विदेशी नंबर है? तभी तो हमारे घर जर्मन में फोन लगेगा। तो ये जर्मन का नंबर है? हाँ या वी आर ऑल जर्मन सिटीजन। या इसलिए बेटे फास्ट तो फास्ट। आप लोग ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हम जर्मन भाषा में बात कर रहे हैं कि इन दोनों की नौकरी चल जाए। क्या हम लोगों की बातें जर्मन तक पहुंच गई? आप इंस्पेक्टर है, आप ही कुछ सीखो यार, जैसा मैं दिमाग वाला बना तुम लोग भी बनो। ये लोग इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, खुद इतने अमीर हैं, इसलिए मैंने इन लोगों को 1 मिनट में ही रिहा कर दिया। अरे सर उधर चाय का हिसाब लिखा है, आप यहाँ साइन करिए। करिए। सर आप चिंता मत कीजिए, आप डीएसपी बनने वाले हैं। नो 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 नो, मैं इसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। अरे ये क्या? तुम्हें अचानक से क्या हो अरे गया? साहब, इन लोगों ने मुझे पागल बना दिया। मुझे हलवा और गजरे का लालच देकर अरे। फोटो पे हार चढ़ा दिया। साहब मैं इन लोगों के चंगुल में फंस गई। साहब इन लोगों को छोड़िएगा नहीं, मैं तो बहुत सूजी का हलवा भोली क्या? हूँ। नहीं, जर्मनी हलवा। ए रो मत, तुम्हारी जमानत मेरे पिताजी ने करा दी है। ये नहीं चाहती तो जेल में सड़। अरे अभी तो आप लोगों ने मुझे छुड़वा लिया, मेरा भागा हुआ पति फिर से ना भाग जाए। वो नहीं टिकता तो हम क्या करें? इसलिए तुम्हारा प्रमोशन से डिमोशन हो गया। अच्छा बताओ, तुम्हारा पति भागते ही रहता है या फिर कहीं खड़ा भी रहता है? हाँ? बताओ। मेरे सुहाग रात के दिन ना मैं अपने पति के सामने छम से दूध का गिलास लेकर आई और हंसने लग गई। वो गुस्सा होकर वहाँ से भाग गया। वो अब कभी नहीं आएगा। तुम एक पासपोर्ट बनवा लो, मैं तुम्हें विदेश ले मुझे जाऊंगा। वहाँ का मौसम पसंद नहीं है। सर चलते हैं। जाइए, लेकिन मेरा पेन दे दीजिए। सुनो, मुझे जर्मन का फोन नंबर दे दो ना, मैं तुम्हें फोन किया करूंगा। 009144646429293। अरे नहीं रहने दीजिए, मैं जर्मन आके आप लोगों से मिलता हूँ। अरे छोड़, छोड़ इसे। पिताजी। आप लोग इतने बड़े आदमी हैं, क्यों इन गुंडों से उलझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है? मेरे बेटे को मारे तो क्या मैं चुप रहूंगा? देखो मेरी बात का बुरा मत मानो, वो लड़की तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती। इतना खून बहने के बाद भी उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती, यहाँ आके उन लोगों को रोकने की कोशिश करती, लेकिन नहीं। ऐसे प्यार का क्या मतलब जो सिर्फ एक तरफा हो। चलो चलो। सुना, ये इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करती हो। हम विदेश से क्यों आए थे तुम ही बता दो।
अगर उसके साथ जाने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखोगी। तुम्हें किसी ने बंद नहीं किया, तुम खुद अपने आप को बंद करके बैठी। सही कहा ना, तुम सिर्फ अपनी बहन से प्यार करती करो, लेकिन तुम्हारे प्यार के कारण हमारा पूरा परिवार यहाँ मार खा रहा है। तुम्हें सिर्फ अपनी बहन से प्यार है क्या? हम लोग कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। जब मेरे बेटे को कोई टीचर मारती थी तो मैं उससे लड़ने के लिए स्कूल चला जाता था। आज ये खून भाई यहाँ खड़ा है और आज मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे कारण। बोलो, कुछ तो बोलो। मेरा बड़ा बेटा आपके घर के गेट के सामने खड़ा होकर आने जाने वाले लोगों को सल्यूट करता था। किस लिए? कॉन्वेंट में पढ़ने वाला मेरा ये बेटा आप लोगों की जूठी पेट उठाता था। किस लिए? मेरी बेटी आपके घर में जूठे बर्तन तक धोई। किस लिए? आपके पैसों के लिए या आपके प्यार के लिए? तुम ही बता दो बेटी। खैर छोड़ो, इस लड़की के बारे में सोचो। मेरे बेटे से इसने प्यार किया, लेकिन तुम्हारे प्यार के कारण अपने प्यार को भूल कर तुम्हारे घर में काम करते रही। बताओ बेटी, किस लिए? अपनी जिंदगी बसाने के लिए नहीं, तुम्हारी जिंदगी बसाने के लिए। ऐश्वर्या बेटा, आके सब बता दो बेटा। हर प्यार में बगावत होती ही है, लेकिन हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। अभी भी समय है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बहन के पैर भी पड़ सकता हूँ। बेटा आजा, हम तुझे लेके जाएंगे। आजा बेटा। अब बस, बहुत नाटक हो गया। आपके बोलने के बाद भी वो बाहर नहीं आई, इसका मतलब आप लोगों को समझ जाना चाहिए। जाइए, मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाइए। इंस्पेक्टर, मैडम, आस्क देम टू गेट आउट। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाना चाहती हूँ। शुभ मुहूर्त खत्म होने से पहले मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहती हूँ। वो चले जाएंगे। उन्हें अगर अपनी इज्जत मान मर्यादा प्यारी होगी ना तो वो खुद चले जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। आइए आइए समदन जी। इतनी बेइज्जती के बाद भी बेटा रुकी। चलिए। तेरे बिना जाने जा रह नहीं पाऊंगा। मारिए, मुझे मारिए, पहले मुझे गोली मारिए। ऐसा नहीं है बेटा। क्यों नहीं मार सकते? मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, ये भी तो किसी का प्यार है। ये भी तो किसी से प्यार करती है। पहले मुझे गोली मारिए, फिर उसको मारिए। कैसे गोली मारूं? गोली तो इसके अंदर है ही नहीं, ये तो खाली है। मैं दिखने में सिर्फ विलन दिखता हूं बेटा, लेकिन असली जिंदगी में नहीं हूं, नहीं हूं। पापा जाओ, तुम जाओ। अपनी नजर में मैं कब की मर चुकी हूँ। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने के बाद मैं इस दुनिया से जाना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही कर लिया। हमेशा खुश रहो।
आज आप अपनी बहन को यूं अकेला छोड़कर चली जाओगी, अच्छा होगा। वो आपको हर दिन याद कर करके रोएगी। ये आपने एक बार भी सोचा है? अगर तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम उसके बिना रह पाओगी? क्या खुशी से तुम जी पाओगी? अगर प्यार के खातिर वो मेरे साथ आ भी जाती, तो क्या वो खुश रह पाएगी? क्योंकि वो मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। मैं भी नहीं रह सकता अपने पापा, भाई, पूरे परिवार को छोड़कर। अगर वो हर रोज आपको सोचकर मेरे साथ रहे, तो वो क्या कभी इस सदमे से उभर पाएगी? इसलिए बड़ों की छांव में खुशी होती है। इसलिए हम दोनों की खुशी इसी में ही है।